इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है उसमें दो कंडीशन दी हुई है और वो दो अलग अलग कंडीशन दो अलग कलर से मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। तो पहली कंडीशन है द सम ऑफ फादर्स एज एंड टॉइज द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब कि फादर की एज जो भी होंगी और सन की एज जो भी होगी, तो फादर की एज और सन की एज का टॉइस मतलब दुगना कर दे, मतलब सन की एज को डबल कर दे और फादर की एज को वही रखे और उन दोनों को अगर सम कर दे तो टोटल 70 हो जाता है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। अब दूसरी कंडीशन में सन की एज को प्रेजेंट एज ही रखना है और फादर की एज को डबल कर देना है और आपस में उनको ऐड कर देना है, तो भाई उसका सम आ जाएगा 95। तो उनकी जो आज की प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड करनी है। तो चलिए लिखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन तो लिखेंगे लेट द फादर्स एज बी एक्स ईयर। एज ले रहे हैं तो ईयर लिखना पड़ेगा। एंड हीज सन्स एज बी वाई ईयर। तो भाई यहां पर हमने सन की एज को एक्स फादर की एज को एक्स और सन की एज को वाई ले लिया है। हमारी पहली कंडीशन क्या बनती है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। भाई पहली कंडीशन क्या है, सम किस तरह करना है, फादर की एज, तो लिखेंगे फादर्स एज, इनका क्या करना है सम, टॉइज द एज ऑफ हिज सन, तो लिखेंगे टॉइज द एज ऑफ सन। ये हो गई फादर की एज और ये सन की एज का टॉइस इज इक्वल टू कितना होता है 70। तो भाई फादर की एज को हमने x लिया है प्लस टॉइस मतलब दो गुना, ओके, टॉइस मतलब दुगना, और सन की एज को लिया है हमने y इज इक्वल टू 70। तो यहां पर हमें इक्वेशन मिल जाती है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। इसे दे दे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। भाई अगली कंडीशन क्या है, अभी सन की एज को, अभी फादर की एज को डबल करना है और सन की एज को वैसे ही रखना है, तो लिखेंगे डबल द एज ऑफ फादर प्लस एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें 95। तो ये दो चीजें यहां पर देखो, अभी डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज को अगर डबल करे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स क्या है फादर की एज, ये वाला प्लस सन की एज क्या है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन कौन सी मिल रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। देखिए यहां पर मिलती है हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस मेथड के थ्रू, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएं, आप चाहे तो साइमल्टेनियस मेथड सॉल्व करें, या आप चाहे तो इन सारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसके लिए आप क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं। यहाँ इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करने, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आपको इसे साइमल्टेनियस से ही सॉल्व करना है या आपको इसे क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन आएगी तो सॉल्व करना है उसके हिसाब से, नहीं तो फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप क्रैमर से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और साइमल्टेनियस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है। तो अब क्या कर देंगे भाई, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते। तो लिखेंगे
मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। यहां पर करते हैं, इक्वेशन 1 है हमारी, 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ये वही इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से 2 को हम यहां पर माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। भाई यहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसल। 4y माइनस y, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, ये 140 में से 95 को माइनस करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 13 माइनस 9 हो गया 45। तो यहां पर हमें y की वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। तो यहां पर हो जाता है भाई y इज इक्वल टू 15। देयरफॉर हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ओके, इसमें y की वैल्यू रखने पर क्या होगा, x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70। इट मीन्स x प्लस 30 इज इक्वल टू 70। इसी का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 70 माइनस 30। तो 70 माइनस 30 हो जाता है भाई x इज इक्वल टू 40। तो देखिए यहां पर हमें x की वैल्यू भी मिल गई। तो x थी फादर्स की एज और y थी सन की एज। तो उनकी प्रेजेंटेज हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंटेज। तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 40 ईयर, और लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 15 ईयर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।